नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज फिर एक नए विषय के साथ, एक नई कोशिश के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के क्वेश्चन आए थे कि सर हमको रात को नींद क्यों आती है, पढ़ाई का शेड्यूल कैसे करें, या फिर क्या ऐसा करें कि पढ़ते समय नींद ना आए। या फिर आज का जो मेन जो क्वेश्चन है सब लोगों का, वो पढ़ते समय नींद क्यों आती है। अब पढ़ते समय नींद क्यों आती है, अगर आप जेन्युइनली अगर पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। हम लोग क्या करते हैं, कैसे भी पढ़ लेते। पढ़ाई करने के लिए भी एक माहौल होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए, फिर एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर खाली पढ़ाई का ही वातावरण हो। डिपेंड करता है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर अगर सही नहीं है, या फिर आपके बाजू में अगर कोई सो रहा है और आप अगर उसके बगल में पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको देख के आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद नींद आ ही जाएगी। ये कॉमन है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे हमको बचना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको 5 से 6 या 7 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनके वजह से हमको नींद आती है और उनसे कैसे हमको बचना है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते समय नींद क्यों आती। इसका 100% जो सॉल्यूशन है, कम रोशनी में ना पढ़े। कम रोशनी में बोले तो एकदम रोशनी ज़्यादा भी ना हो, एकदम रोशनी कम भी ना हो। मतलब जो लाइट का जो उजाला है एकदम कम ना हो, क्योंकि रात में थोड़ा थोड़ा धीमे अंधारे में कोई पढ़ते तो उससे नींद आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है, बेड पर लेट कर पढ़ाई ना करें। बेड पर लेट कर बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें, क्योंकि बेड पर अगर आप पढ़ाई करेंगे, उठते बैठे या लेट के भी अगर पढ़ाई करेंगे, तो डेफिनेटली 101% तय है आपको आधे से 1 घंटे में नींद आ ही जाना है। क्योंकि वो बेड बना है सोने के लिए, और बेड का माहौल होता है रिलैक्स जोन में। तो रिलैक्स जोन में अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली नींद आना है। आप बेड को छोड़कर पढ़ सकते हैं, रूम में घूम घूम के पढ़ सकते हैं, या तो फिर थोड़ा सा चल के पढ़ सकते हैं, या फिर बैठ के पढ़ सकते हैं। उस चीज़ में नींद बहुत कम आती है, मतलब नींद आती लेकिन लेट आएगी। ज़्यादा खाना खाकर पढ़ाई ना करें। अगर हमने खाना ज़्यादा खा लिया या फिर 2 घास अगर ज़्यादा हो गया, तो भी हमको आलसी आती है, और उस आलसी के चक्कर में नींद बहुत ज़्यादा आती है। इससे अगर आपको आज पढ़ाई करना है या फिर आज लेट नाइट पढ़ाई करना है, फिर आपका जो शेड्यूल है उतने टाइम के लिए आप खाना कम खा के पढ़ाई कर सकते, भले होने के बाद थोड़ा और खा सकते। उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी पीते रहे। भरपूर मात्रा में पानी पीते रहे मतलब हर आधे घंटे में अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो आपको रिलैक्सेशन से दूर भगाएगा। मतलब नींद निकलते जाएगी वहाँ से। आप कभी भी गौर करना, अगर आप पढ़ रहे हो और आपने अगर आधा गिलास पानी पी लिया, तो आपकी नींद वहाँ से भाग जाएगी। तो ये चीज़ है। अगला है, जल्दी सोने और उठने का रूटीन बनाएं। अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर सोने का है, तो आप एक रूटीन बना लें कि आपको रात को इस टाइम पे परफेक्ट इसी रेगुलर टाइम पे सोना है और इसी रेगुलर टाइम पे आपको उठना है। क्योंकि आप देर रात तक जागेंगे तो सुबह लेट उठेंगे, इसलिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। अगला है, रात में पढ़ने में पसंदीदा विषय चुनें। अब जब तक आप पढ़ रहे, आप कोई भी टॉपिक ले सकते, कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते, लेकिन जब आपको नींद आ रही है उस टाइम थोड़ा सा हल्का एक तो टी ब्रेक ले ले। जैसा आपने 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा पढ़ लिया या 2 घंटा पढ़ लिया, तो एक टी ब्रेक ले ले 10 मिनट का। उस दौरान चेहरे पे पानी मार ले, थोड़ा सा चाय बना ले, ब्लैक टी पी सकते हैं। और उस समय एक अपना ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट चुनो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है। उस सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ते तो आपको नींद ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, क्योंकि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है उसमें। उसके बाद में अगला है, बोल बोल कर पढ़े और लिख कर पढ़े। अब बोल बोल कर लिख के पढ़े और पढ़कर जो लिख के जो आदत है, लिखने की जो आदत है, आप अगर लिख लिख के पढ़ रहे हैं, बोल बोल के पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको नींद लगभग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पूरे के पूरे इंद्रिय काम कर रहे हैं बॉडी के। जैसे हैंड काम कर रहा है लिखते समय, मुंह का जो बोलना है वो अपन बोल बोल के पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपने को ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि हाँ अपने को किस तरीके से मतलब डील करनी की। हमने हाँ एक चैप्टर कर लिया, दूसरा चैप्टर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में प्रॉपर बोल बोल कर अगर आप स्टडी करते हैं और लिख लिख के स्टडी करते हैं, तो आपको नींद भी कम आएगी और समझ में जल्दी आएगा, दिमाग में जल्दी बैठेगा। क्योंकि लिख के पढ़ने में बेनिफिट ज़्यादा है, बोल बोल के पढ़ने में बेनिफिट ज़्यादा है। तो यही थे दोस्तों आज के टॉपिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहे। नमस्कार।